भाई वहाँ पे एजेंट लेवल की सैलरी है। वेलकम बैक। और हम लोग आ गए हैं नया वीडियो लेके, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। सो हम लोग आ चुके हैं पीवीडी विराज टावर, जहाँ पे स्टार्टेक ऑफिस है। और आप लोग कहोगे भाई स्टार्टेक कैसे वापस आ गए, आप तो आपका तो एफएनएफ हो चुका है, आप तो जा चुके हैं यहाँ से। तो बिल्कुल सही समझा आपने। तो बात ऐसी है कि यहाँ पे भाई अपना थोड़ा अरे तो हेलो वर्ड सेकंड सिंगल लिफ्ट में बैठा हूँ। अरे यार बात कुछ ऐसी है कि अपन लोग यहाँ पे आए थे बाइक खड़ी करने के लिए, क्योंकि ऐसा तालमेल बैठा हुआ है कि क्या करूँ यार, मैं अभी घर जा रहा हूँ। तो ये वीडियो है कि 5 चीज़ें आपको जान लेनी है कि आप स्टार्टअप ज्वाइन करने से पहले 5 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो वो चीज़ें मैं 1 बाय 1 बताऊँगा आपको। सो इट्स अ लॉन्ग जर्नी। अभी मैं घर जा रहा हूँ, यहाँ से काफ़ी दूर है, तो ये अच्छे से बात करेंगे। तो पहले लोकेशन की बात कर लेते हैं। बीबीडी विराज टावर शायद इस खंबे के पीछे है। तो ये लोकेशन क्या है? तो लोकेशन है कमता। ये कमता चौराहा कहा जाता है। यहाँ पे बीबीडी विराज टावर है और 4th फ्लोर पे और 1st फ्लोर पे स्टार्टेक है। तो आप ये समझ लो, अब कोई भी स्ट्रेंजर जा सकता है, एंट्री नहीं होगी, बट आप 4th फ्लोर और 1st फ्लोर तक जा सकते हो आराम से। सो गाइज़ अपन लोग घर पहुंच चुके हैं और मीट ओजी। सो ओजी के नाम पे चैनल बना हुआ है। सो पॉइंट नंबर 1 की बात कर लेते हैं, लोकेशन एंड हाउ टू अप्लाई। तो लोकेशन की बात कर लेते हैं। तो 2 स्टार्टेक के जगह हैं। तो पहला जो है वो मेन हजरतगंज में है। हजरतगंज है मीराबाई रोड नियर श्री राम टावर, और वहाँ पे स्टार्टेक की बिल्डिंग है। वहाँ पे कई प्रोसेस हैं, मतलब स्टार्टेक जो है बीपीओ सेक्टर है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसके अंडर में कई सारी कंपनियां आती हैं, कई सारे प्रोसेस आते हैं, तो उनके लिए हम काम करते हैं। दूसरा एड्रेस क्या है स्टार्टेक का? कमता बीबीडी विराज टावर हाई कोर्ट के पीछे। और अगर आप लोग को मैं गूगल लोकेशन भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोनों जगह की, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। तो हाउ टू अप्लाई, ये लोग क्या सोचते हैं कि भाई ऐसा कुछ मिल जाए कि कोई हायर अथॉरिटी से बंदा मिल जाए, HR का नंबर मिल जाए, तो वो हम उनको कॉल करें और कुछ सोर्स लगा के उनका सिलेक्शन हो जाए या इंटरव्यू हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है। इंटरव्यू ऐसा है कि वो चला करते हैं, मतलब आपको थोड़ा निकलना पड़ेगा। आप जॉब करोगे तो 9-9 घंटे वहाँ पे देने पड़ेंगे, तो उससे पहले भी थोड़ा भाई स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। आपको वहाँ पे जाना है, 10 बजे से स्टार्ट होते हैं इंटरव्यू, ठीक है। तो आप वहाँ पे 10 बजे पहुँच जाओ और पूछो कि आज इंटरव्यू किस चीज़ का हो रहा है, क्या हो रहा है। इन्फॉर्मेशन खुद से निकालो वहाँ पे जाके। आपको ऐसा कोई गाइडेंस के नहीं आएगा कि आप नंबर किसी का मिल गया, उसने फ़ोन किया कि भाई आज इंटरव्यू हो रहे हैं। आप ऐसे जा सकते हो वहाँ पे, जैसे मैं गया था, मैं अपनी बता रहा हूँ। यहाँ की बात करें हजरतगंज की, तो वहाँ पे जो ऑफिस है उसमें सारे प्रोसेस हैं, कई सारे प्रोसेस हैं। आप अगर वहाँ इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको रोज़ नए कुछ प्रोसेस मिलेंगे जिसके लिए हायरिंग चल रही होगी। और अगर आप जाओगे बीबीडी विराज टावर, तो वहाँ पे सिर्फ एक प्रोसेस की हायरिंग चल रही होगी, वो भी हैमिल्टन। अब बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई। देखो, अप्लाई करने का जो मेरे को सिंपल मेथड पता है, वो आप ऐसे कर सकते हो कि आप 10 बजे गए, बीबीडी विराज टावर चले जाओ या हजरतगंज चले जाओ। वहाँ पे गार्ड होते हैं, उनको पता होता है कि बच्चे इंटरव्यू के लिए आते हैं, वो सब अवेयर रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे इंटरव्यू हुआ करते हैं। तो वहाँ का पूरा जो सिस्टम है वो इंटरव्यू से बहुत फ्रेंडली है। ऐसा नहीं है कि आप जाओगे कहोगे इंटरव्यू, तो कह रहे इंटरव्यू नहीं हो रहा है, जाओ भाग जाओ। ऐसा नहीं होता भाई। अगर आप इंटरेस्टेड हो, रेज्यूमे रख लो और फोटो कॉपी रख लो आधार कार्ड की, और वहाँ पे आपके साइन लिए जाएंगे। अगर आपको इंटरव्यू में बैठना है तो आपसे फॉर्म फिल कराया जाएगा, आप अपने नंबर का वेट करिए। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप लोग एक बार वहाँ पे फेल हो गए तो फिर आपको चांस ही नहीं मिलना कहीं। और भी कंपनियां हैं यार, और अगर और कंपनियों में नहीं जाना चाह रहे हो तो
वहीं 15-20 दिन में ट्राई कर सकते हो। मैं बहुत फ्रेंडली होकर बोल रहा हूँ कि यार आप लोगों को एक बार ट्राई करना चाहिए खुद से जाके वहाँ पे। ये नहीं कि आप पहली बार में तैयार होकर एकदम इंटरव्यू पहली बार में सब निकाल देना है। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो वेल एंड गुड, आप एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हो कि हाँ भाई जाके बस होना ही है। अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हो तो थोड़ी अपनी उन चीज़ों को थोड़ा कम करें कि यार होना ही होना है, और वहाँ पे जाके देखें कि इंटरव्यू होते कैसे हैं। आपको थोड़ा नॉलेज मिलेगा, फिर आप दोबारा जब 20-30 दिन के अंदर आओगे तो आपको पता होगा कि भाई क्या आने वाला है सामने, और आप उसको आराम से टैकल कर लोगे। तो ये रहा पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। सो पहले आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या है, वहाँ पे जॉब पे पोस्टिंग्स क्या हैं। तो वहाँ पे देखो एक एजेंट्स होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं तो आपके टीएल, एसमीज एंड मैनेजर्स, और एक और पोस्ट होती है काफ़ी हायर जिनके अंडर में सारा रहता है प्रोसेस। तो नॉर्मली वहाँ पे हायरिंग चलती है, टीएल की भी हायरिंग चलती है, एजेंट्स की भी हायरिंग चलती है, एसमीज की भी हायरिंग चलती है। तो नॉर्मली एजेंट्स के लिए ज़्यादा अप्लाई लोग करते हैं क्योंकि वहाँ पे फ्रेशर्स और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता है, वही ट्राई करते हैं। तो टीएल के लिए तो भाई कम से कम 5-6 साल आप लोग दिए हो बीपीओ सेक्टर में, तभी टीएल के लिए हायरिंग होती है। सो एजेंट लेवल पे हायरिंग होगी आपकी। और एजेंट्स का काम क्या होता है, एजेंट्स की एक टीम बनाई जाती है। जैसे ही आप जैसे इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गए तो आपको एक टाइम दिया जाएगा कि इस टाइम में आपको कॉल करी जाएगी। वो कॉल इतना डिस्टेंस में क्यों होती है, उसका कारण ये होता है कि वो बैच बनाते हैं कि मेरी हायरिंग हुई और उसके एक दिन बाद ही मतलब डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुला लिया गया, क्योंकि उनको अर्जेंटली लोग हायर करने थे। तो 2-3 दिन के पीरियड में ही उन्होंने 38 लोगों का बैच बना लिया। सो मैं उन 38 लोगों में था, और वो बैच ट्रेनिंग के लिए जाता है, और जब ट्रेनिंग के बैचेस खाली होते हैं तभी दूसरे बैच को इन्वॉल्व किया जाता है। जैसे अब मेरा बैच जिस टाइम चल रहा था, मेरा 36 बैच नंबर था, तो वो जब चल रहा था तो 37 बैच नंबर भी बन रहा होगा। तो उन लोगों को टाइम दे दिया गया कि आप 1 महीने बाद आपको फ़ोन आएगा, आप तब आइएगा। तो वही बात है कि आपको ट्रेन किया जाएगा और आप एजेंट लेवल के लिए तैयार किए जाओगे। फ्रेशर्स और जो एक्सपीरियंस होते हैं 1-2 साल का, तो एक बार आपका सिलेक्शन हो गया, फिर क्या ग्रोथ कैसी होगी वहाँ पे, कितने दिन तक आपको सेम पोजीशन पे काम करना होता है, और वहाँ पे एक स्ट्रक्चर क्या है आपके बोनस का। जैसे आप लोगों की 20 लोगों की टीम है और आप 6 महीने से काम कर रहे हो, तो आपको एक अथॉरिटी मिल जाती है 6 महीने के बाद कि आप एसमी पद के लिए अप्लाई कर सकते हो। वो पर वही बात है, एसमी वहाँ पे कम होते हैं, टीम ज़्यादा होती है, एसमी कम होते हैं। तो वहाँ पे वही लोग को लेते हैं जो काफ़ी अच्छे से प्रोडक्ट को समझ चुके होते हैं, उनका अपने काम को उनको अच्छे से आ जाता है। अगर आप मेहनत करोगे तो डेफिनेटली वो लोग कंसीडर करेंगे आपको एसमी के लिए, और आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होगी, आपकी पोजीशन इंक्रीमेंट होगी। फिर एसमी क्या होता है, वो टीएल के अंडर में काम करता है, और एसमी के अंडर भी पूरी टीम होती है। तो एसमी एक पावरफुल, वहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि एक पावरफुल पोजीशन है। और बट एसमी लोगों को वहाँ पे बहुत काम करना पड़ता है। अगर आपको मतलब अपनी उसमें वर्क लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो आपको ये चैलेंजेस लेने पड़ते हैं। आपकी सैलरी इंक्रीमेंट थोड़ी सी होगी, बट आपको एक पोजीशन अच्छी मिलेगी, आपको और चीज़ें समझ में आएंगी। एजेंट लेवल से आप बढ़ोगे तो आप एसमी बनोगे। और अगर आपने 1 साल तक काम कर लिया वहाँ पे एज ए एजेंट, तो वहाँ पे क्वालिटी की एक टीम होती है, आप क्वालिटी के लिए वो हो जाओगे, एप्लीकेबल हो जाओगे। क्वालिटी लोगों का काम ये होता है कि वो जो एजेंट्स वहाँ पे काम कर रहे हैं वो सही से काम करें, क्योंकि 1 साल आपने दे दिए उस वर्क को करते हुए, तो आपको नॉलेज हो जाता है। तो फिर जो नए लोग होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, तो फिर आप लोग को उनको करेक्ट करना पड़ता है। आपको डेली के डेली उनकी चीज़ें बिल्कुल देखनी पड़ती हैं कि ये सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और अगर गलत करते हैं तो उनको बुला के उनको सही करना होता है। और काफ़ी सारी क्वालिटी में भी काफ़ी वर्क होता है, पर थोड़ा ये एसमी से चिल रहता है, और इसमें सैलरी इंक्रीमेंट भी अच्छी है। और कुछ एसमीज ऐसे भी वहाँ पे हैं जो मतलब काफ़ी 2-3 साल उन्होंने दे दिए हैं कंपनी को, और वो टीएल से ही कम में, मतलब टीएल से थोड़ा ही कम वो उनको मिल रहा है, बट वो अच्छा खासा अमाउंट वहाँ पे निकाल रहे हैं, क्योंकि वो कंपनी के लिए वैल्यूबल हैं। अगर मतलब वहाँ पे वही है यार, जो टेबल पे जो रखोगे काम ना, उसकी वैल्यू होगी। अगर आप सच में उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हो, आपको काम अच्छे से आ जाता है, आप बहुत उनको अच्छे से काम दे रहे हो, रिटर्न्स कर रहे हो उनको हार्ड वर्क करके, तो वो आपको ज़रूर कंसीडर करेंगे और आप अच्छी खासी सैलरी पे जा सकते हो। और फिर टीएल के लिए अप्लाई करोगे, भाई देखो ये तो लंबा प्रोसेस है। टीएल मैं तो नहीं कहूँगा कि वहाँ पे आप टीएल बन जाओगे जाके 1 साल के अंदर। टीएल के लिए तो भाई आपको परिश्रम करना पड़ेगा, और फिर टीएल की लाइन में आ जाओगे तो आपके अच्छे खासे अमाउंट मतलब बनना स्टार्ट हो जाएंगे। बात कर लेते हैं कि भाई पढ़ाई के साथ ये जॉब पॉसिबल है कि नहीं। सो भाई मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं अपना बताऊँगा कि भाई बहुत ही टफ़ है जॉब के साथ इसको हैंडल करना। वहाँ पे कुछ लड़के थे जो सुबह जाते थे कॉलेज और शाम को जॉब पे आते थे, बट भाई सब पे इंडिविजुअली डिपेंड करता है कौन कितना पोटेंशियल रखता है चीज़ें करने के लिए। एक स्टूडेंट लाइफ जो आपकी है, आप उसमें एवरेज बन सकते हो एक जॉब करके, बट इट इज़ काइंड ऑफ टफ।
बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ जॉब का क्या है। आपको 9 घंटे तो देने होंगे। सो पढ़ाई के साथ जॉब भाई, भाई कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, बट क्योंकि जॉब एक नॉर्मल चीज़ नहीं है, आप उससे पैसा कमा रहे हो तो वो पोटेंशियल आपका मांगती है, आपको आपके अंदर जितना भी जोश है दिन का वो चूस लेती है, तो आप उतना पढ़ाई को टाइम नहीं दे पाओगे। और अगर आप सीरियस स्टडीज़ में हो, अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, तो भाई जॉब से दूर ही रहना ये वाली, क्योंकि ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है, फुल टाइम जॉब है। आप 9 घंटे आपको देनी होंगे और 8 घंटे आपका सोने का निकाल लो तो कितना बचा, 7 घंटे आपके बचे। 7 घंटे में भाई नहाना धोना खाना पीना सब उसमें करना होता है। मतलब 1-2 घंटे आप निकाल सकते हो, बट वो अपने मूड पे डिपेंड करता है कि 9 घंटे के जब फ्रस्ट्रेट वाली आप जॉब करोगे। और कई बार तो ऐसा होता है कि एग्ज़ाम्स होते हैं, वो छुट्टी के लिए कहते हैं, पर छुट्टी उनको उस दिन नहीं मिलती है, कि जिस दिन एग्ज़ाम्स हैं या कुछ भी है, तो बहुत टफ़ रहता है। तो बहुत गालियाँ सुननी पड़ती हैं लोगों को कि वो ऐसे छोड़ के चले जाते हैं कि मेरे को बस एग्ज़ाम देना है, कल आके देख लेंगे। फिर कल जब आएंगे तो उनको सुनाया जाता है, उनकी छुट्टी आगे कैंसिल हो जाती है। सो ये बहुत सारे यहाँ पे चलते हैं ऐसी चीज़। तो आते हैं मोस्ट अवेटेड टॉपिक जो है सैलरी। सैलरी कितनी भाई है? भाई वहाँ पे एजेंट लेवल की सैलरी है 15,000 रुपये। वो भी डिपेंड करती है आप किस प्रोसेस में हायर होते हो। मैं जैसे हैमिल्टन में था तो वहाँ पे 15,000 दे रहे थे, और वो सीटीजी होती है और पीएफ में कटता है, तो आपके पास थोड़ा कट वट के अमाउंट आता है। तो ये भी एक बात है, पर ऐसा है कि जो आपको 15,000 बताया जा रहा है वो आपको मिलते हैं एट द एंड, पीएफ में सेफ रहते हैं वो चीज़ें। हाँ, ये सैलरी स्ट्रक्चर है। इतने अमाउंट में आपको 9 घंटे काम करना पड़ेगा, बॉस की गालियाँ सुननी पड़ेंगी, काम नहीं आता है तो गिल्ट फील करना पड़ेगा। वहाँ पे टीममेट्स होंगे जो आपसे अच्छा कर रहे होंगे, आपसे ख़राब भी करने वाले होंगे, बट आप हमेशा एक डाउट में रहोगे कि आप टेबल पे अपना वर्क रख पा रहे हो नहीं रख पा रहे हो, कंपनी जो चाह रही है वो कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। उनको भी पता है अगर फ्रेशर को हायर किया है तो काम इतनी जल्दी नहीं आने वाला, तो वो टाइम देते हैं फ्रेशर्स को। 1 महीने की ट्रेनिंग नाम की होती है, वहाँ पे लोग 2-2 3-3 महीने स्ट्रगल करते हैं काम पे। अगर आपको पहचान जाएंगे आप काम नहीं कर पा रहे हो तो वो आपको थोड़ा ढील देंगे और ढील देंगे और ढील देंगे, बट आप एक गिल्ट में हमेशा रहोगे, आप हमेशा एक प्रेशर में रहोगे। वहाँ पे स्ट्रक्चर अच्छा है, लोग अच्छे हैं, पर आप जब खुद से ही नहीं काम कर पाओगे तो आपको क्या फील होगा, आपको सोचिए। ये बात है, वहाँ पे इतनी सैलरी में आपको ये सब करना पड़ता है, काम लगा के काम करना पड़ता है, आपको प्रेशराइज करा जाएगा कि आप इतना काम करो। होपफुली आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें इस पर क्लियर हुई होंगी, और मेरे को लगता है बहुत सारी चीज़ें नहीं भी क्लियर हुई हों तो आप इंस्टाग्राम पे आ सकते हो मेरे। ये इंस्टाग्राम है, या डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगे जहाँ से मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, और मैं आपको हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। हाँ, मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और अपना कमेंट करो यार, आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं उस टॉपिक पे डिटेल में वीडियो बना दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।